हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मैनिया में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर और साइंटिफिक नोटेशन। सिग्निफिकेंट नंबर, सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। एक ही बात है, नंबर बोल दो चाहे आप फिगर बोल दो। तो होता क्या है सिग्निफिकेंट नंबर, होता क्या है? सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द number of it is defined as the number of meaningful digits in a accurate value of a physical quantity is called as significant number. Significant number तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेट वैल्यू में जितने मीनिंगफुल डिजिट होते हैं उनका नंबर क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। अब सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या है? रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग significant number. फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सब क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल 1 2 तो सिग्निफिकेंट नंबर है 2। 1 5 6 1 2 3 3 नॉन जीरो यूनिट है तो 3 1 7 8 6 4। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड, if 0 to the left of non-zero digit will not significant। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर नॉन जीरो प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0.001 तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर केवल 1 आएगा। 0.000023। तीसरा पॉइंट, 0 present between two non-zero will significant। दो नॉन जीरो के बीच में अगर 0 प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 0 2। अब ये सिग्निफिकेंट तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 3 1 0 0 6। फोर्थ
0 to the right of non-zero after decimal will significant। अगर किसी नॉन जीरो के राइट हैंड साइड पे ज़ीरो लगा हुआ है डेसिमल के बाद में, तो उसे हम सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 10.0, तो यहाँ पर कितना हुआ 3, 234.005, 672.100.000, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिफ्थ पॉइंट आपका 0 present end of the non-zero without decimal, then it will significant। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ 1, 2200000 कितना हुआ 2, 333000000 ओनली। तो जितने भी नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो नहीं होंगे, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट होंगे, राइट हैंड साइड पे है विदाउट डेसिमल है तो नहीं होंगे, अगर विद डेसिमल है तो होंगे आपके। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेट क्वेश्चन दे दिया आपको, कैलकुलेट सिग्निफिकेंट नंबर। कैलकुलेट सिग्निफिकेंट नंबर ए 1.4320। तो यहाँ कितना होंगे सिग्निफिकेंट नंबर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। दूसरा 10020। अब यहाँ कितना होंगे 1 2 3 4 4। तीसरा 17,347। यहाँ कितना होंगे 5 4। 0.00123। यहाँ कितना होंगे 3। और देखिए 50 1 2 000 40। इतने कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में आता है आपका राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना कैसे कैसे करते हैं राउंड ऑफ, देखिए राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? पहला रूल, इफ द लास्ट नंबर टू बी removed is lesser than 5, then it will be 0। अगर लास्ट डिजिट जिसको आप हटा रहे हैं वो 5 से कम हो, 4 3 2 1 0 हो, तो वो खुद क्या होगी 0 हो जाएगी। सेकंड, if
last number to be removed is greater than 5, then the precise number increased by 1. Third point, if last number to be removed is 5 and the precise number is an odd number, then it will इंक्रीज बाय 1. ठीक है, अगर लास्ट डिजिट जिसको आप हटा रहे हो 5 हो और उससे पहले कोई ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर को एक नंबर हम इंक्रीज कर देंगे. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इफ लास्ट नंबर टू बी removed is 5 and the precise number is an even number, then the last number will 0. ठीक है, तो ये राउंड ऑफ के रूल्स हैं. सपोज मैंने बोल दिया आपको, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 5, 6.23781. इसको मुझे 3 सिग्निफिकेंट नंबर में राउंड ऑफ करना है. 3 सिग्निफिकेंट नंबर में राउंड ऑफ करना है. देखिए यहाँ पे अगर देखें सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं. देखिए इसको 56.23781. सबसे पहले लास्ट डिजिट जिसको हटाना है 5 से क्या है कम है, तो ये क्या होगी 0 हो जाएगी. कितने सिग्निफिकेंट नंबर 7, 56.2378. लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाले नंबर को एक इंक्रीज कर दोगी. तो यहाँ पे कितने आपके 6 है, एक हटेगा तो कितना जाएगा आपका 56.238. लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा तो एक बढ़ा देंगे 56.24. 5 से कम है तो कुछ 0 हो जाएगी. यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट 56.2 आंसर. ये आपके आंसर. यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ रहा है कर लेंगे. ठीक है, देखिए चलिए एडिशन देखिए. एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर 3.125 प्लस 1.13 प्लस 1.1. अब इन तीनों को हमें सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ रहे हैं 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दी जाए तो जो आंसर होगा वो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर में होगा आपका. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. 3.125 1.130 1.100 प्लस किया 5 5 3 और यहाँ पे 5 आ गया आपका. ठीक है, तो 5.355 कितने सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट. हमें आंसर कितने लेके आना है मिनिमम. तो मिनिमम कितना है आपका
2 है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देखिए लास्ट डिजिट जिसको आप हटा रहे हो वो कितनी है, 5 है। उसके आगे वाला नंबर कैसा है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा 5.36। आगे बात समझिए, लास्ट डिजिट अब कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 3 सिग्निफिकेंट आ गए। लास्ट डिजिट जिसको आप हटा रहे हो 5 से क्या है ज़्यादा है, तो आगे वाला एक नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर 5.4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट भी ऐसे करेंगे, 3.672 माइनस 1.13 सॉल्व करना है इसको। यहाँ 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ 3, तो आंसर कितने में आना चाहिए, 3 में। 3.672 1.130 2 7 में से 3 गया तो 4 6 में से 1 गया 5 3 में से 1 गया 2, तो आंसर 2.542 ये आ रहा है, जो कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर में आ रहा है। हमें आंसर कितने में चाहिए, 2 में 3 में चाहिए, तो उसको क्या करें, राउंड ऑफ करें। लास्ट डिजिट जिसको हटाना हो 5 से क्या है कम, तो खुद क्या होगी 0। आंसर विल बी 2.54। कर लेंगे। मल्टीप्लाई भी इसी प्रकार से करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे 3.12 इंटू 1.5। ठीक है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 2, आंसर 2 में आना चाहिए। 5 2 जा 10, 0 1 के लिए गया, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 5 3 जा 15, फिर 2 1 3 0 8 कितना हो गया पे 6 और ये 4 1 2 3 1 2 3, तो कितना आया 4.68। ठीक है, 4.68 है, इसको कर लेते हैं। देखिए इधर 3 कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15 1 5 1 जा 5 एंड 6 5 3 जा 15, फिर 3 1 और 3 5 9 6 एंड 4 पॉइंट, तो 4.695 आंसर आ रहा था। हमें आंसर कितने लेके आना है, सिग्निफिकेंट नंबर 2 में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 और ये 2 है। तो देखो उसको राउंड फिर लास्ट जिसको हटाना है 5, इसके आगे कैसे आपका ऑड नंबर है आपका, तो ऑड नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना 4.70 आंसर। ठीक है, क्या इसका बोलते 4.7 आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके सिग्निफिकेंट की वैल्यूज आती है हमको। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। देखिए इसको, चलिए, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द representation of a number in the form of n into 10 raised to power n, where n is 1 2 3 4 5 and so on, and small n is the power। ठीक है, तो किसी भी नंबर को n इंटू 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया हमने 100 दे दिया या 10 दिया, तो अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिखने का तरीका क्या है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। अगर यहाँ पे 100 होता तो कितना हो जाता आपका 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अगर 10 रेज़ टू पावर 2 कितना होता 100, और 100 को मल्टीप्लाई करके 1 से तो 100 ही आपके पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास होता 1000 तो कितना होता 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अगर हमारे पास 10,000 होता तो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। लेकिन अगर ये वैल्यू ऐसी होती है हमारे पास 0.00001 ये होती, तो अब क्या करते, अब नंबर हमें 1 ही ले रहा है, 1 इंटू इस 1 से पहले
या 1 से पहले कितने जीरो है, 1 2 3 4, आगे बात समझ में। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, अभी यहाँ पॉइंट लगा हुआ कितने नंबर के बाद, 5 डिजिट के बाद में। तो जब आप यहाँ लगाएंगे तो कितना होगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.00001 पॉइंट रहा कितने 0 1 2 3 4 5, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो कितना हो गया आपका 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, 10 रेज़ टू पावर 5 हो गया। 10 रेज़ टू पावर 5 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए दे दिया 0.0000237, तो आंसर कितना होगा 2 पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक नंबर के बाद में 2.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब पॉइंट यहाँ लगेगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ टू पावर -7। तो किसी भी नंबर को n इंटू 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। सपोज मान लीजिए ये यदि आपको नंबर 6023000000 ये हो गया आपका। अब देखिए हमें पॉइंट का लगाना है एक नंबर के बाद में, तो एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दिया हमने 6.023। अब देखिए कितने 10 रेज़ टू पावर में आएंगे, पॉइंट यहाँ लग गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 जो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। कर लेंगे। सपोज मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए 52,475, इसको आपने चेंज करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक नंबर के बाद में, आंसर होगा 5.2475 इंटू 10 रेज़ टू पावर। कर लेंगे। तो किसी भी नंबर को n इंटू 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करते हैं इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो पावर है 10 की पावर वो क्या आएगी आपकी, कॉमन आएगी, जबकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी और सब्सट्रैक्ट में पावर डिवाइड हो जाएगी। एडिशन देखिए, फर्स्ट 3.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1.123 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 10 रेज़ टू पावर 2, ये कॉमन आ गया। तो सॉल्व कर दें, 3.125 प्लस 1.123, तो कितना आंसर हो गया आपका, 5 and 3 8, 2 and 2 4, 1 and 1 2, 3 and 1 4, 4.248 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 आंसर। कर लेंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है आपका सेकंड, 23.421 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1.123 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर 10 रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ पावर 10 रेज़ टू पावर 2 है। तो अब यहाँ कॉमन तब आएगा जब ये दोनों की वैल्यू कैसे हो, सेम हो। तो अब इसको सेम करने के लिए हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 2.342 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1.123 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 10 रेज़ टू पावर 1 और 10 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा, 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये आंसर हो गया आपका 2.342 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1.123 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 10 रेज़ टू पावर 3। तो सम कर दे, 2.342 प्लस 1.123 कितना हो गया, 10 रेज़ टू पावर 3, 3 and 2 5, 2 and 4 6, 3 and 1 4, 2 and 1 3, 3.465 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, सब्सट्रैक्ट भी कुछ ऐसे ही होगा आपका।
सब्सट्रैक्ट में कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपको 4.231 इंटू 10⁻³ माइनस 1.12 इंटू 10⁻³ तो कॉमन कितना आ रहा है 10⁻³ 4.231 माइनस 1.120। देखिए 1 में 0 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3। 3.111 इंटू 10⁻³। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो पावर अलग है तो पावर को हम क्या करेंगे सेम कर लेंगे। थर्ड मल्टीप्लाई 2.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻² कितना 2। अब मल्टीप्लाई करना है इनको तो क्या करें, अगर मल्टीप्लाई है तो बेस कैसा है सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएंगी। तो 10⁻³ प्लस 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो कितना हो गया 10⁻³ इंटू कितना हो गया 5, 15 हो गया 30 0 3 15 30 and 3 33 पॉइंट कितने नंबर के बाद 2 1 2 1 2 आंसर कितना हो गया आंसर विल बी 3.3 इंटू 10⁻5 आंसर कर लेंगे। डिवाइड में कुछ इस प्रकार से होगा। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड जैसे सपोज 3.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻5 तो क्या करें देखिएगा 17 1 जा 17 17 2 जा 34 तो 2 इंटू 10⁻², ये प्लस का 5 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 तो माइनस के 5 आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 आंसर कर लेंगे। करके देखिए चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 4 इंटू 10⁻² इंटू 1.2 इंटू 10⁻+8 या +5 कर सकते हैं। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻² प्लस 5 तो कितना हो गया आपका 12 4 जा 48 4.8 इंटू 10⁻² प्लस के 5 माइनस के 2 तो प्लस का 3 कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस है कुछ सॉल्व करने के लिए। पहला 1.2321 इंटू 10⁻4 प्लस 12.32 इंटू 10⁻3। सेकेंड क्वेश्चन 64.321 इंटू 10⁻3 माइनस 12.356 इंटू 10⁻3। थर्ड 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.9 इंटू 10⁻²। लास्ट एंड फाइनल 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। ये आप अपने प्रैक्टिस शीट में जैसे करके लेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स के साथ में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।